हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन फर्स्ट 1120 के इस मध्य प्रदेश के प्रमुख वीडियो में। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित है और एमपीपीएससी, व्यापम और पीईबी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इसको हम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं: निमाड़ अंचल, मालवा अंचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इसमें कुछ लोक नृत्य जो फेमस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निमाड़ अंचल के लोक नृत्य, इसमें प्रमुख है गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फिफरिया नृत्य, मांडलिया नृत्य, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। ये निमाड़ अंचल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मालवा अंचल, जिसमें इंदौर आता है प्रमुख तौर पर, उज्जैन भी आता है। मालवा अंचल के लोक नृत्य में मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य और रजवाड़ी नृत्य भी प्रमुख है। बुंदेलखंड, जिसमें पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह ये क्षेत्र आते हैं, उसके प्रमुख लोक नृत्य है राई नृत्य, ढिमर माई नृत्य, सैरा नृत्य, बधाई नृत्य और कानड़ा नृत्य। इसके साथ फिर चौथा अंचल जो आता है बघेलखंड अंचल के लोक नृत्य। बघेलखंड में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली लगभग आता है, तो उसके प्रमुख लोक नृत्य हैं बिरहा अथवा अहिराई नृत्य। राई बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों में भी होती है। तीसरा है केमाली नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य, दादर गीत नृत्य। ये बघेलखंड अंचल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे। पन्ना, जो कि बुंदेलखंड में आता है और छतरपुर संभाग में आता है, ये किस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है? वो हीरा उत्खनन के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। पन्ना के अलावा मध्य प्रदेश के मझगवां में भी हीरा प्राप्त होता है। इसके बाद सांची स्तूप के निर्माता कौन थे? सांची, जो कि रायसेन जिला में है मध्य प्रदेश के, इसके निर्माता अशोक हैं, जो मौर्य साम्राज्य के प्रभावशाली शासक थे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है नौकायन में अर्जुन अवार्डी हैं कौन? तो जीएल यादव जी हैं। जीएल यादव नौकायन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अबुल फजल का हत्यारा कौन था? अबुल फजल का हत्यारा बुंदेलखंड शासक वीर सिंह बुंदेला था, जो ओरछा के शासक थे। ओरछा उस समय पहले टीकमगढ़ में स्थित था, लेकिन अब निवाड़ी जो नया ज़िला बना हुआ है, 52वां ज़िला बना है, ओरछा एक तहसील है निवाड़ी की। अगला प्रश्न है जरी के बटुए के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जरी के बटुए के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र भोपाल जाना जाता है। भैरवगढ़ प्रिंट, ये किस क्षेत्र के लिए से संबंधित है? तो भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन से संबंधित है। बाघ हस्तशिल्पी, ये धार जिला से संबंधित है। धार में ही मांडू स्थित है। मांडू जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। अशरफी महल भी मांडू में प्रसिद्ध है। इसके साथ चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? किस ज़िले से संबंधित है? अशोकनगर ज़िला है। फिर अगला प्रश्न है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका भीमबेटका रायसेन में है, जो रायसेन जिला में है। खजुराहो के मंदिर जो छतरपुर जिला में है। सांची के स्तूप, ये भी रायसेन जिला में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है।
जिसका ऊंचाई लगभग 77.5 फीट है। मृदा अपरदन से प्रभावित जिला, सबसे प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना है। चंबल नदी के कारण यह मृदा अपरदन से वहाँ पास बड़े लंबे लंबे खड्डे बन जाते हैं, जो डकैतों के छिपने के लिए जगह भी मानी जाती है मेन तौर पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो लगभग 55 से 60% सोयाबीन का उत्पादन करता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर खाद उपयोगिता का सही क्रम बताना है। तो इसमें प्रमुख है इंदौर, उज्जैन, मंडला और डिंडोरी। एक अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, कि कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो कोल बेड मीथेन सुहागपुर जो शहडोल में है वहाँ पाई जाती है। शहडोल में कोल बेड मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीर्ष उत्पादक किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उत्पादन में जाना जाता है? तो तांबा और हीरा, जिसमें तांबा मलाज खंड मांस के लिए प्रसिद्ध है और हीरा पन्ना के लिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम हिंदी अखबार मालवा अखबार जो 1848 में निकला हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास का लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दंतेवाड़ा जो अब छत्तीसगढ़ में है। भगोरिया हाट से संबंधित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का भगोरिया हाट से संबंधित जिला झाबुआ और अलीराजपुर है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मलाजखंड ताम्र खदान कहाँ पर स्थित है? तो बैहर तहसील के बालाघाट जिला में स्थित है मलाजखंड, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कोरबा ये अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। ये पहाड़ी कोरबा जशपुर बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बैगा जनजाति ज़्यादातर मंडला में पाई जाती है। भारिया जनजाति जो है छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ग्वालियर जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का वहाँ पाई जाती है। भील सबसे ज़्यादा झाबुआ और अलीराजपुर में पाए जाते हैं। कोरकू प्रमुखता जो है होशंगाबाद और बैतूल में पाए जाते हैं। कोल जनजाति जो है सीधी, सतना, शहडोल में पाई जाती है। एक प्रश्न है प्रमुख जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सन 1934 में वेरियर एल्विन ने बैगा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख तौर पर, जैसे कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी उज्जैन को कहा जाता है, जबकि सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को माना जाता है। संस्कार राजधानी भी इसे जबलपुर को कहा जाता है। कोयला राजधानी सिंगरौली, औद्योगिक राजधानी इंदौर और खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ 2 खंडपीठ हैं। उसमें एक ग्वालियर है और माफ़ कीजिएगा दूसरा नाम खंडपीठ इंदौर है और दूसरा ग्वालियर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी खंडपीठ के लिए प्रस्तावित है। अभी तो उसका आगे प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे। कुछ दोस्तों यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य प्रदेश जीके से। इसमें कुछ कमियां रह गई हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे इस
एजुकेशन फर्स्ट 1120 के चैनल को बढ़ावा दीजिए और हम नए नए प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।